आपको शुभकामना देता हूं। साथ ही में बच्चों की ताली कुछ बाद में बज रही है। साथ ही में भगवान, इधर से हाथ हिला रहे हैं क्या? साथ ही में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, राज्य जनजाति शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव में आप सबके बीच में आना सचमुच प्रत्येक वर्ष एक नई ऊर्जा यहां से मिलती है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप सबके इस जोशीले और बहुत उमंग और उत्साह भरे कार्यक्रम में आना, इस तरह के कार्यक्रम जहां एक और हमारे जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, वहीं गैर जनजाति समुदाय को भी जनजाति समाज की कला एवं संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनसे अवगत कराने का कार्य करते हैं, उनके नजदीक ले जाने का काम करते हैं। उस संस्कृति से, रहन सहन से, तमाम प्रकार का जो आज उनके अंदर एक कौशल है, एक जीवटता है, उस सभी को अन्य समाज के लोगों को भी नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। भाइयों बहनों, ये मेरे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये मेरे अपने सभी जनजातीय भाई बहनों से मिलने, उनकी खुशियों में शामिल होना और उनकी परंपराओं के रंगों में रंगने का, मिलने का, जुलने का, नजदीक से महसूस करने का भी एक अवसर होता है। आदि गौरव महोत्सव हमारी पहचान, हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट संस्कृति से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय शोध संस्थान TRI उत्तराखंड और जनजाति कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं हृदय से। भाइयों बहनों, मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूं तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी विचारधारा हमें बताती है कि जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजाति समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं आदरणीय मोदी जी का जनजाति समाज के प्रति सम्मान और संबंध, ये उनके प्रति उनकी सम्मान और संवेदनशीलता का एक प्रमाण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके कामों से सब कुछ दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण,
बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश के आदिवासी और जनजातीय समुदाय को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज हमारे प्रदेश में 4 आदर्श एकलव्य विद्यालय कालसी, मेहरवना, बाजपुर व खटीमा में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। और सच में उनके बच्चे, उन स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे, उनके अंदर एक से एक उनकी प्रतिभा क्षमता बहुत अद्भुत है। उनके द्वारा मुझे कुछ यहाँ आने पर भेंट भी की गई, कुछ पेंटिंग दी गई, कुछ उनके द्वारा जो बनाए हुए सामान है वो सच में उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं कि आने वाले समय में वो बच्चे हमारे निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जहां अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे, हमारे गांव का नाम ऊंचा करेंगे, जिस गांव से निकलेंगे, और जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं अपने माता पिता के साथ साथ, गुरुजनों के साथ साथ हमारे राज्य और देश का नाम भी ऊंचा करेंगे। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में ओटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। साथ ही जनजातीय समाज के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें प्राइमरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त उनके शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु सरकार द्वारा वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। साथ ही जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 ITI कॉलेजों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसके लिए प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति समाज की बेटियों की शादी हेतु 50,000 रुपए का अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा आज अनुसूचित बाहुल्य जनजाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। साथ ही जनजाति संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजाति महोत्सव तथा खेल महोत्सव जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जनजाति सोच संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके अनेक कार्यक्रम आगे संचालित होते रहें। आज यहां लगाई गई आदिवासी संस्कृति एवं हस्तकला की विशाल प्रदर्शनी भी इस बात का प्रतीक है कि उत्तराखंड का जनजाति समाज आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज का विकास सुनिश्चित करने के साथ ही इस समाज की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित और संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2021 में आदरणीय मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे हमारी सरकार ने भी नवंबर 2021 से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष अत्यंत धूमधाम से प्रदेश में और हर्षोल्लास के साथ हम इस जनजाति गौरव दिवस को मना रहे हैं। क्योंकि जनजाति गौरव दिवस का महत्व केवल भगवान बिरसा मुंडा जी के योगदानों को याद करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जनजाति समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को पूरे हर्षोल्लास के साथ जन जन तक पहुंचाने का भी ये दिन होता है। इसी दृष्टि के साथ ये महोत्सव मनाने के लिए हमारी सरकार ने 50 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है, ताकि जनजाति समाज की संस्कृति और
परंपराओं का संरक्षण सुनिश्चित हो सके और इस समाज की संस्कृति और परंपराओं से गैर जनजाति समाज के लोग भी भली भांति परिचित हो सके। भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों ने जनजाति समाज के राष्ट्र के निर्माण में किए गए योगदान को जानकारी देने से देश को अंधेरे में रखा गया और अगर बताया भी गया तो बहुत सीमित रूप से बताया गया। पर आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जाग चुका है और अब कोई भी हमारे जनजाति समाज की संस्कृति और इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अब जब भी भारत की आजादी की गाथा कही जाएगी, पढ़ाई जाएगी, कोई पढ़ेगा, तो देश की स्वतंत्रता में आदिवासी और जनजाति समाज के लोगों द्वारा किए गए महान बलिदानों को अनदेखा नहीं किया जा सकेगा। आज के इस पुण्य अवसर पर आपके मुख्य सेवक के रूप में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में आदिवासी समाज, जनजाति समाज के विकास के लिए सदैव संकल्पित होकर निरंतर कार्य करती रहेगी और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए रात दिन प्रयास करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करूंगा निदेशक जनजातीय कल्याण विभाग श्रीमान संजय सिंह टोरिया सर से हमारे अतिथियों के और आप सबके धन्यवाद ज्ञापन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।